Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we will be discussing an important topic of gender, religion and caste called religion and communalism. So let's start this topic and discuss the impact of religion on politics, thus creating communal politics. रिलीजन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब किसी रिलीजन को एक नेशन का आधार मान लिया जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में हमने देखा कि कैसे रिलीजन पर बेस्ड एक नेशनलिज्म सामने आता है, और ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा एक्यूट हो जाती है जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सक्लूसिव और पार्टीशन के इरादे से एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि इससे होता यूं है कि एक रिलीजियस ग्रुप के फॉलोअर्स दूसरों के अगेंस्ट खड़े होना शुरू कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन के बिलीफ सिस्टम को दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में सुपीरियर साबित करने लगते हैं, और इसके चलते होता यह है कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लोग भी अपनी डिमांड को दूसरे रिलीजन के मुकाबले खड़ा करने लग जाते हैं। और ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है जब स्टेट मींस गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल किसी एक रिलीजन के डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने में लगाता है, एंड दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स. Communal politics is based on the idea that religion is the basic principle for the creation of social community. और इसी तरीके की सोच रखना ही कम्युनलिज्म कहलाता है. According to this, सभी लोग जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं वो एक सोशल कम्युनिटी बन जाते हैं, और इसी वजह से उन सभी के फंडामेंटल इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, और अगर इन लोगों के बीच में कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस पाए भी जाते हैं तो वो कम्युनिटी लाइफ में मैटर नहीं करते. इस सोच में ये बात भी शामिल है कि अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कभी भी एक सोशल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर उनके बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं भी तो ये इमेटीरियल या सुपरफिशियल हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, और इन्हीं इंटरेस्ट के चलते उनमें कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होते हैं. फिर कम्युनलिज्म अपने सबसे एक्सट्रीम फॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है जब उसमें ये बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाए कि डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी के लोग कभी एक साथ एक नेशन में इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते. फिर होगा यूं कि या तो कोई एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे को डोमिनेट करेगा, या फिर उन सभी को अपने लिए अलग अलग सेपरेट नेशंस बनाने पड़ेंगे. ये बिलीफ सिस्टम फंडामेंटली सही नहीं है, क्योंकि किसी एक रिलीजन के सभी फॉलोअर्स के इंटरेस्ट और एस्पिरेशन हर कॉन्टेक्स्ट में सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर इंडिविजुअल के अपने अलग रोल्स, पोजीशंस और आइडेंटिटीज होती हैं. हर कम्युनिटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. इन अलग अलग तरीके के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, और इन्हीं सोच को सामने रखने का उनके पास अधिकार भी है. इसी वजह से एक रिलीजियस कम्युनिटी के सभी लोगों को एक साथ नॉन रिलीजियस कंटेक्स्ट में साथ लाकर देखना उनकी आवाजों को दबाने जैसा है या सप्रेस करने जैसा है. तो चलिए समझते हैं कि कैसे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स में नजर आता है. कम्युनलिज्म का सबसे कॉमन एक्सप्रेशन हमारी एवरीडे बिलीफ सिस्टम में ही नजर आता है. ये हमारी रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व है, जैसे रिलीजियस प्रेजुडाइज का होना, या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को लेके स्टीरियोटाइप, या फिर ये मानना कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है. ये सब इतना कॉमन है कि वी ऑफन फेल टू नोटिस इट, पर ये सब हमारे अंदर ही बैठा हुआ है. एक कम्युनल माइंड हमेशा इस ताक में रहता है कि वो कैसे अपने रिलीजियस कम्युनिटी का पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर पाए, और इसी वजह से जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनकी ये डिजायर मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का रूप ले लेती है, और जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी यही कोशिश सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाने का रूप ले लेती है. रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है. इसमें रिलीजन के सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील्स और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसी चीजें करना बहुत ही कॉमन देखा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक रिलीजन के सभी फॉलोअर्स को एक साथ पॉलिटिकल एरिना में लाया जा सके. इसके अलावा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक रिलीजन के फॉलोअर्स के इंटरेस्ट और इमोशंस को प्रेफरेंस देना ओवर द अदर्स, ये भी एक कॉमन अपील देखने को मिलती है. कभी कभी ये कम्युनलिज्म अपने सबसे अगली फॉर्म जैसे कम्युनल राइट्स, वायलेंस और मैसेकर के रूप में नजर आता है. ऐसा ही कुछ इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त भी हुआ, जहां पर कम्युनल राइट्स बहुत लार्ज स्केल पर हमें दिखाई दिए, और यही सिलसिला पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी इंडिया में बहुत बार देखने को मिला, जहां कम्युनल वायलेंस एक बहुत ही कॉमन तरीके से दिख रहा था. तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें बताते हैं कि कम्युनलिज्म कैसे पॉलिटिक्स में अलग अलग रूप में हमें नजर आ सकता है. तो अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क,
टास्क ये है कि आपको बताना है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कब कब ये कम्युनल वायलेंस हुए हैं और इनके पीछे क्या कारण थे। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।